अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ वन में मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में जिक्र वजीर आजम शहबाज शरीफ की अहम तरीन गुफ्तगू का। इमरान न्याजी ने सी पैक का बुरा हाल कर दिया है। इमरान खान ने सी पैक मनसूबों का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया, जिससे चीनी दोस्त सख्त नाराज हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंकशाफ। वजीर आजम से CPNE के अहदेदारों ने मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा कि पीका ऑर्डिनेंस पर हुकूमत की इजाज़त के बगैर सुप्रीम कोर्ट नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने वाले FIA के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर आजम ने बताया कि वजीर कानून आजम रफीक तारड़ को पीका ऑर्डिनेंस पर फौरी नजरसानी की हिदायत की गई है और कहा गया है कि आज़ादी सहाफ़त के मुनाफी शिक़ें फौरी ख़त्म की जाए। वजीर आजम का कहना था कि ब्यूरोक्रेट से तफसीली मीटिंग हुई। नैब की मौजूदगी में ब्यूरोक्रेट्स शदीद दबाव का शिकार हैं। वजीर आजम का कहना था पाकिस्तान में इस वक्त मुल्क की तारीख के बदतरीन मालियाती खसारे का सामना है। मार्च में तेल की कीमतें मुंजमद करके इमरान खान ने अगली हुकूमत के लिए बारूदी सुरंग बिछाई। अब परिंदा पिंजरे में फड़फड़ा रहा है। हम आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, मगर आलमी सतह पर तेल की बढ़ती कीमतें हमारे पाँव की जंजीर हैं। सऊदी अरब और UAE में हमें बहुत इज्जत मिली। हमने उन्हें मदद की दरख्वास्त कर दी है। फैसला अब उन्होंने करना है। बेहजाद सलीमी से इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। बेहजाद, बताइएगा वजीर आजम ने मजीद क्या कहा? जी, CPNE के अहदेदारों की वजीर आजम से मुलाकात हुई है। लाहौर में होने वाली इस मुलाकात में वजीर आजम ने मजमूई तौर पर जो सियासी सूरत हाल है और जो इक़्तिसादी सूरत हाल है, उसके हवाले से CPNE के अहदेदारों से गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि इमरान न्याजी ने सी पैक का बुरा हाल किया है और इमरान खान ने सी पैक मनसूबों का फोरेंसिक ऑडिट करवाया, जिससे चीनी दोस्त सख्त नाराज हैं। उनका कहना था कि जब तक हम मजबूत नहीं होंगे मसला कश्मीर हल नहीं हो सकता। हम मजबूत होंगे तो हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता और कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ वही है जो कश्मीरियों का है। कश्मीर के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद होना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद होने से पाकिस्तान और भारत अच्छे हमसायों की तरह रह सकेंगे। पाकिस्तान की माशी खुशहाली और मजबूती कश्मीरियों को हमारी तरफ राग़िब करेगी। तेल की कीमतों के हवाले से वज़ीर आज़म का कहना था कि मार्च में तेल की कीमतें मुजमद करके इमरान खान ने अगली हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई और अब परिंदा पिंजरे में फड़फड़ा रहा है। हम आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, मगर आलमी सतह पर तेल की कीमतें हमारे पाँव की जंजीर हैं। पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। CPNE के वक्त ने इस ऑर्डिनेंस को खत्म करने का मुतालबा किया, जिस पर वज़ीर आज़म ने पीका ऑर्डिनेंस पर फौरी नजरसानी की हिदायत कर दी है और उन्होंने वज़ीर कानून को यह हिदायत की है कि आज़ादी सहाफ़त के मुनाफी तमाम शिक्के फौरी तौर पर ख़त्म की जाएँ। और समी इब्राहिम के हवाले से जो FIA का नोटिस है, उस हवाले से भी वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया और उन्होंने इस हवाले से भी अहकामात जारी किए हैं। वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीका ऑर्डिनेंस पर हुकूमत की इजाज़त के बगैर सुप्रीम कोर्ट नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने वाले तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। और अब जिक्र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहम खिताब का। कहते हैं मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए ज़ाती मफादात से बालातर होकर सोचना होगा। गुज़िश्ता हुकूमत का फलाही मनसूबों को तातुल में डालना कौमी मफादात के मुनाफी है। लाहौर में सलीम मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, इस अस्पताल की तरह हमने भी KPLI बनाया था। साबिक हुकूमत ने इसको सियासत की भेंट चढ़ा दिया। आज भी वक्त है अपना क़िबला दुरुस्त करके अवाम पर तवज्जो दें। We'll have to rise above our likes and dislikes. ज़ाती जो पसंद नापसंद से ऊपर होना होगा। PKLI बनाया था और उसके ऊपर अरबों रुपए की सरमायाकारी हुई। हुकूमत बदली, क्या हुआ? एक दर्दनाक कहानी है। ये पैसा इस कौम का है, ये गरीब कौम का पैसा है। ऐसे अस्पतालों में इलाज मुहैया होना था, मगर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स एंड डर्टी पॉलिटिक्स ने उस अस्पताल को 2 साल वो सर्द खाने में चला गया। तहरीक इंसाफ ने एबटाबाद में पंडाल सजा लिया। जलसे का आगाज़ कुछ देर के बाद कॉलेज ग्राउंड में होगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। कारकुनान का जोश खरोश उरूज पर है। PTI रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी है। मुकामी क़यादत ने जलसगाह पहुँच कर इंतजामात का जायज़ा लिया। जलसगाह के तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। एबटाबाद पुलिस ने 1500 एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात किए हैं। उधर कारकुनान इमरान खान के शानदार इस्तकबाल के लिए पुरजोश हैं। जलसगाह को PTI के झंडों से सजा दिया गया। कारकुनान पार्टी तरानों पर रक़्स भी कर रहे हैं।
मुख्तलिफ मकादिब फ़िक्र के उलमा मशाइख ने PTI हुकूमत के खिलाफ बैरूनी साजिश की तहकीकात के लिए आला सतह के अदालती कमीशन के क़याम का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PTV के और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में उलमा ने खुली समात में तहकीकात के मुतालबे की भी तायद का ऐलान कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा व मशाइख ने मुलाकात की है। मुलाकात में एक मुतफ़िका करारदाद मंजूर की गई है जिसमें साजिश के जरिए मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खात्मे की तहकीकात के लिए आला सतह के अदालती कमीशन के क़याम और खुली समात में तहकीकात के मुतालबे की तायद का ऐलान किया गया। करारदाद के मुताबिक एक संगीन साजिश और मुदाखलत के नतीजे में मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटने पर गहरी तशवीश है। करारदाद में कहा गया है कि अवाम कुरान और सुन्नत के असूलों के ताबे एक मुंतखब जमहूरी नुमाइंदा ऐवान के जरिए इख्तियारात के इस्तेमाल का हक रखते हैं। करारदाद में कहा गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बतौर वजीर आजम पाकिस्तान दुनिया भर में इस्लाम की सरबुलंदी और तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे शर्मनाक अमल के इंसदाद और इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए गैर मामूली खिदमात अंजाम दी हैं। मुलाकात में सरवत एजाज कादरी, साहबजादा अबुल खैर जुबैर, साहबजादा हामिद रजा, मोहम्मद अजमल कादरी, मौलाना गुल नसीब खान, डॉक्टर सबील इकराम और दीगर शामिल थे। तारीख में पहली खातून गवर्नर बनाने का फैसला कर लिया गया। वजीर आजम की मंजूरी से नसरीन जलील को गवर्नर सिंध बनाए जाने के लिए समरी ऐवान सदर अरसाल कर दी गई है। गवर्नर सिंध के लिए MQM की जानिब से नसरीन जलील, आमिर खान, वसीम अख्तर, किश्वर ज़ारा और आमिर चिश्ती के नाम भिजवाए गए थे। ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नसरीन जलील के नाम की मंजूरी दे दी है। PTI रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि MQM नसरीन जलील ने 2015 में भारतीय हाई कमीशन को मदद के लिए खत लिखा और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ ताउन के लिए मदद मांगी। फवाद चौधरी ने ट्वीट में खत शेयर करते हुए लिखा, प्राइम मिनिस्टर ने MQM रहनुमा नसरीन जलील का नाम सिंध के नए गवर्नर के तौर पर तजवीज़ किया है। दुख इस बात का है कि कराची में सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो गन साफ किया था वो वापस आ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने से तबाहकारियां, वादी हुंजा में सैलाब आ गया। पानी के तेज बहाव ने ताकतवर पुल को भी उखाड़ डाला। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने से तबाहकारियां, वादी हुंजा में सैलाब आ गया। पानी के तेज बहाव ने ताकतवर पुल को भी उखाड़ डाला। ग्लेशियर में असन आबाद पुल दरिया बुर्द हो गया। सैलाबी रेला अतराफ के कच्चे मकानात भी अपने साथ बहा ले गया। सड़कें भी डूब गयी। मुकामी आबादी और सयाहों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। सूरत हाल बद से बदतर हो गई। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। सैलाब के बाद इंटरनेट समेत तमाम मवासलाती निज़ाम तहस नहस हो गया। वाटर चैनल भी तबाह हो गया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और मशीर वजीर आजम कमर जमान कायरा ने इंतजामिया को मुतासरीन के लिए फौरी इकदाम उठाने की हिदायत की। कहा, गिलगित की आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इंतजामिया के मुताबिक मुकामी अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सयाहों को भी मुश्किलात से बचा लिया गया। पुल बहने के बाद हुंजा का रास्ता दीगर वादियों से मुनक़ता हो गया। ट्रैफिक का रुख मुर्तजा आबाद से लेकर अली आबाद तक मुतबादिल रास्ते की तरफ मोड़ दिया गया। दूसरी जानिब चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कहना है, हुंजा में पुल की तनसीब का अमल 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंतज़ामिया को हुंजा में सैलाब ज़दगान की भरपूर इमदाद की हिदायत कर दी है। कहा, आवाम के जानो माल की हिफाजत और महफूज मकामात पर मुंतकली यकीनी बनाई जाए। नुकसानात के हवाले से रिपोर्ट तलब करते हुए मुतासर इलाकों में खुराक, अद्वियात और ज़रूरी हुकूमत की जानिब से भरपूर मुआवनत के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ग्लेशियर और पानी के अखराज से होने वाली तबाही पर हंगामी इक़दाम का हुक्म दिया गया है। बहाली के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम भी कर रहे हैं। शाहराह कराक्रम पुल गिरने के सबब मुतबादिल रास्ता तैयार किया जाए। सिंध में पानी का बहरान रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार करने लगा है। दरिया सिंध में सक्खर बैराज पर सूरत हाल मज़ीद खौफनाक हो गई है। पानी की कमी के बायस बैराज से निकलने वाली मुताद्दिद नहरें बंद कर दी गई। पानी का बहरान खौफनाक होने लगा। बैराजों में पानी की कमी 53% तक पहुँच गई। फसलों की काश्त के लिए भी पानी की फराहमी बंद। बैराजों में पानी की कमी के बायस केरतर, दादू और राइस केनाल
बंद कर दी गई। सक्खर बैराज इंतजामिया का कहना है कि गुज़िश्ता साल 25% पानी की कमी का सामना था, जबकि इस बार ये कमी 53% तक पहुँच गई है। सिंध भर में फसलों की काश्त के लिए पानी की फराहमी रोक दी गई है। कपास की फसल शदीद मुतासिर हो रही है। कोटरी बैराज इंतजामिया के मुताबिक 59% पानी की कमी का सामना है। जिला शहीद बेनज़ीराबाद में पानी की किल्लत ने किसानों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। नहरों में 15 दिन की और वारा नहरों के बाइस फसलें सूख चुकी हैं। फसलों को शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 याहिया बख्तियार भट्टी से। याहिया बख्तियार भट्टी, बताएगा सूरत हाल क्या है नहरों की इस वक्त? जी बिल्कुल, जहाँ शहरी इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हुई है तो दूसरी जानिब दरियाए सिंध में जो पानी का बहाव है वो कम होने के बाद जो जिला शहीद बेनज़ीराबाद नवाबशाह के मुख्तलिफ इलाकों की जो नहरें हैं वहाँ पर वाराबंदी का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है, जिसके बायस किसानों की काश्त की गई जो फसलें हैं वो फसलों को पानी ना मिलने की वजह से फसलें तबाह हो रही हैं। पानी की किल्लत की वजह से नहरें जो हैं 15 दिन के लिए चलाई जा रही हैं महकमा पाशी के जानिब से, और 15 दिन के लिए नहरों को बंद कर दिया जाता है, और जिसकी वजह से किसानों की जो फसलें हैं वो सूख रही हैं, तबाह हो रही हैं। मैं आपको बताता चलूं कि दरियाए सिंध में पानी की किल्लत के बाद जिला शहीद बेनज़ीराबाद की जो नहरें हैं उनमें पानी की किल्लत पैदा हो गई है। याहिया बख्तियार अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दरियाए सिंध में पानी की कमी के बायस सक्खर शहर और गिरदोनवाह में भी पीने के पानी की किल्लत हो गई है। शहरी दूर दराज इलाकों से पीने का साफ पानी भरने में मजबूर है। नुमाइंदा न्यूज़ 1 रऊफ अब्बासी से इस बारे में बात करेंगे। रऊफ अब्बासी, क्या शहरियों को शिकायत है इस पर? जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में पानी की कमी के बाद जो है सक्खर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी की में भी किल्लत हो गई है, जिसके बाद जो है सक्खर के शहरी जो मुख्तलिफ इलाकों में दूर दराज इलाकों से जो पानी भरने पर मजबूर है। इस हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उससे मालूम करें उसका इस हवाले से क्या कहना है। जी जनाब, हमें बताइए, पानी की देर ना मसला अब तक हल नहीं हो सका है। सर, ये काफ़ी सालों से पानी की शॉर्टेज है, कमी है, इस वजह से अब मजबूरन हमें पानी जो है ना वो दरिया का गंदा पानी पीने पे हम मजबूर हैं। पानी गंदा पीने पे हम मजबूर हैं। दूर मैं आया हूँ तकरीबन जो है ना पुराने सक्खर से आया हूँ यहाँ पे पानी भरने के लिए साफ। यहाँ तक के कोई मतलब ज़िला इंतज़ामिया ने अभी तक कोई ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाया कि चलो पानी नहीं है तो कम से कम शहरियों को पानी साफ पानी तो मुहैया करे, मगर अभी तक हमारे जो है ना हुक्मरान नींद में जो है ना वो सोए हुए। जी बिल्कुल, उसका यही कहना था कि सक्खर शहर का जो है देर ना पीने के पानी का मसला है, अभी तक जो है मसला हल नहीं हो सका है, और सक्खर का यही कहना है कि इलेक्शन दौरान। रऊफ अब्बासी, आपका शुक्रिया। हब्स, गर्मी, लू के थपेड़े, मुल्क में सूरज का कहर जारी है। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में गर्मी उरूज पर है। बलूचिस्तान और सिंध के मैदानी इलाकों में सूरज सवा नेज़े पर आ गया है। महकमा मौसमियात का कहना है शहरी दिन 11 से शाम 4 बजे घरों से निकलने से गुरेज करें। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। महकमे मौसमियात की जानिब से हीट वेव अलर्ट जारी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत बेशतर शहरों में दर्जा हरारत में 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफे का खदशा। महकमे मौसमियात का कहना है 15 मई तक हीट वेव और गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। शहरी एहतियात करें। कराची में पारा 38 से तजावुज करने का इम्कान। तेज धूप से चेहरे मुरझा गए। शहर में समंदरी हवाएं कम होने से हब्स और घुटन की कैफियत। लाहौर में भी सूरज के तेवर बिगड़ गए। बागों के शहर में गर्म हवाओं का राज। पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस्लामाबाद में भी हब्स और गर्मी से शहरी बेहाल। पारा 41 डिग्री को छू गया। दूसरी जानिब बलूचिस्तान और सिंध के मैदानी इलाकों में कयामत खेज गर्मी। सिंध में दादू, जैकबाबाद, लाड़काना, सक्खर, खैरपुर में पारा 46 से 48 डिग्री तक जाने का खदशा। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को घरों से गैर जरूरी तौर पर न निकलने और पानी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की हिदायत की है। NDMA समेत PDMA की जानिब से मुल्क भर में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। कराची समेत सिंध भर में हीट स्ट्रोक का खतरा। महकमा सेहत ने अस्पतालों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। कहा तमाम अस्पताल 3 से 4 बिस्तर हीट स्ट्रोक के लिए मुख्तस करें। महकमा सेहत हुकाम का कहना है अस्पताल में ड्रिप इंजेक्शन, ORS, पानी के बर्तन, तौलिए रखें। हीट स्ट्रोक का शुबा होने पर करीबी अस्पताल पहुँचें। बिस्तरों की तादाद ज़रूरत के मुताबिक बढ़ाई जा सकती है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ
अब आपको बताएं, पीपल्स पार्टी की वजह से पीडीएम का हिस्सा नहीं बने। इमरान खान और पीपल्स पार्टी का बैकडोर मुआहदा था। वफाकी हुकूमत ने सिंध में पीपल्स पार्टी को खुली छूट दी हुई थी। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई ने कराची को नजरअंदाज किया। एमक्यूएम को पहले ही पीटीआई हुकूमत का साथ छोड़ देना चाहिए था। मौजूदा हुकूमत आईनी तरीके से आई है। मुस्तफा कमाल का कहना था कि भारत ने कश्मीर हड़प कर लिया, लेकिन इमरान खान ने कुछ नहीं किया, सिर्फ आधे घंटे तक सड़क पर रुकने का कहा। धमकी आमेज मरासले के मामले पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। कौमी सलामती काउंसिल ने भी इस खत को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीएसपी ने 15 मई को कराची के बाग जिना में खवातीन के जलसे का भी ऐलान किया। हमारा मौक़िफ़ यह था कि भाई हम इसलिए पीडीएम का हिस्सा नहीं बने, 12वीं पार्टी नहीं बने। हमें तो इनकलाब अगर चाहिए तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ज्यादती कर रखी है, तो इस वजह से हम पीडीएम का हिस्सा नहीं बने। इमरान खान साहब जो बार बार ये बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और बैकडोर से उनके कॉन्टेक्ट्स हैं, बैकडोर से उनसे पीपल्स पार्टी से कॉन्टेक्ट्स हैं। एमक्यूएम है, ये जिस तरह से हुकूमत में रहते हुए जो काम कर रही है, अपोजिशन के साथ मिलकर कर रही है, ये ठीक बात नहीं है। उनको बहुत पहले वजारतें छोड़ देनी चाहिए, लेकिन आखिरी मिनट तक वो साथ रहे हुकूमत के, और साथ ही बैठकर जो अपोजिशन की जमातों से वो मुज़ाकरात करके अगली हुकूमत के। बराह रास्त आपको एबटाबाद दिए चलेंगे, जहां पर शेख रशीद इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं। यादें वाबस्ता हैं। मैंने अपना बचपन हरीपुर जेल में, बच्चों की जेल में 1 साल जेल काटी और नाफा पास किया। और कल एक आदमी शांगला में कह रहा था मैं कपड़े बेच दूंगा। इन बदबूदार कपड़ों को बिलाल भी नहीं खरीदेगा। और कहा है यार स्टेज पे खामोशी में बहुत नुकसान का काम करना चाहिए। और ये सऊदी अरब गए थे, फटकार पड़ी। ये यूएई गए थे, फटकार पड़ी। ये मस्जिद नबवी पे मेरी जान कुर्बान, मैं 6 लोगों में से हूं जिन्होंने खाना काबा की छत पे नमाज पढ़ी। 11 जगह मेरे पे मुकदमा, मैं नहीं घबराता। मेरा भतीजे दोनों जेलों में, मैं नहीं घबराता। एक वादा करता हूं लोगों, इस वक्त अगर आप इस्लामाबाद नहीं आए तो आप में ये कौमी जिम्मेदारी का भुगतान होगा। निकलो बाहर। इस पे फतेह जो नमाज हो रही थी, ये वजीर आजम बन गया चोर, डाकू, लुटेरा, बेईमान, बदमाश, क्रिमिनल, और वो क्या नाम है उसका, डीजल को छोड़ दो अभियान। मेरा सुबह हाईकोर्ट में केस है, मैंने जल्दी जाना है। सुनो, कल एएनएफ ने 15 शहादती पेश किए हैं कि ये मंशियात फरोश है। कल आबद शेर अली के वालिद शेर अली ने, आज भी सारे चैनल पे चल रहा है कि इसने 22 लोगों को कत्ल किया है, और जिनको उम्र कैद है उनको आप वजीर बना रहे हैं। मेरे भाइयों, यहां मेरे बहन और भाई ने तकरीर की, 2 बातें याद रखना। ये इमरान खान का की तहरीक नहीं है, ये पाकिस्तान की जिंदगी और मौत की तहरीक है। या आप गुलाम हो जाएंगे। कल मरियम ने जनरल फैज हमीद का नाम लिया, फौजी कहां सोए हुए थे। 14 मरतबा नवाज शरीफ ने, सुनो 14 मरतबा कमर जावेद बाजवा और फयाज को, जनरल फैज हमीद को गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल की। आप कहां सोए हुए थे। हम पाकिस्तान की फौज को अजीम समझते हैं,
हम पाकिस्तान की फौज को इस मुल्क की सलामती के ज़ामिन समझते हैं, लेकिन ये सारे गद्दार चोर इंपोर्टेड जिस तरह इकट्ठे हुए हैं, लोगों का समाजिया निशान है। बिलावल मेरी दिलो रानी है, कुछ नहीं कहना। अहमदाबाद वाले बिलावल में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और मेरे भाइयों, हमें, मुझे और इमरान खान को 4 महीने पहले पता था कि बाप का बाप कौन है और किस बाप ने उसको इकट्ठा किया। हमें पता है ये 2 वोटों की अक्सरियत की हुकूमत, 2 वोटों की अक्सरियत की हुकूमत। मैं अफवाजे पाकिस्तान से अहमदाबाद में मुतालबा करता हूं कि पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन करवाना है। JUI पे इलेक्शन मुहिम पे निकल गई, अच्छी बात है। नून निकल गई, अच्छी बात है। इमरान खान, मैं तो PTI में इनको रोज कहता हूं कॉल दो। डीजल इस मुल्क का सदर बनना चाहता है, अंदाजा लगा। सारी पार्टियां, सारे मीडिया के सामने कहना चाहता हूं, सारी पार्टियां इलेक्शन पर तैयार है। सवाए आसफ सरदारी के, उसको पता है कि ये वक्त आ गया। लोगों, पाकिस्तान के लोगों, इमरान खान की कॉल पे निकलो, इस्लामाबाद पहुंचो, जहां आपको रोका जाए वहां बैठ जाओ, ट्रेनों के साथ निकलो, जज्बे के साथ निकलो, क्योंकि इमरान खान को गैर मुल्की साजिश का निशाना बनाया। और आखिरी बात कहना चाहता हूं कि ये फर्द जुर्म का चोर वजीर आजम, ये फर्द जुर्म का चोर चीफ मिनिस्टर, ये फर्द जुर्म का चोर वजीर दाखिला, कल वहां फर्द जुर्म आयत नहीं होनी थी। ANF के दौर में मैं सारे मीडिया को कहता हूं, मैं हालात से बाखबर हूं, खामोशी से सुने। आखिरी बात सुने, ये आग बड़ी दूर तक क्या पहुंची है। ये पहाड़ों में है, चट्टानों में है, मैदानों में है, घरों में है, सड़कों में है, चौकों में है। इस आग को मैं समझता हूं और जानता हूं। मैं 16वीं दफा वजीर बना हूं। मैं अपने तजर्बे से कहता हूं, कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, तुम्हारी किस्मत में बहुत बड़ी जेल लिखी है थोड़े दिन। और आखिरी बात कहना चाहता हूं, अल्लाह को गवाह बना के हाथ उठा के अहद करो कि इमरान खान की कॉल पे इस्लामाबाद आओ और 3 नारों का जवाब दो। गद्दार हुकूमत, गद्दार हुकूमत, चोर हुकूमत, डाकू हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत, अमेरिकन आइलैंड हुकूमत, साम्राज्यी हुकूमत, इमरान खान, पाकिस्तान। शेख रशीद एबटाबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा मुख्तसर तकरीर करता हूँ और आज एबटाबाद में लोगों का जोश देखकर लग रहा है कि यहाँ पर लोग इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ हैं। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, आपको एबटाबाद दिए चलेंगे जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जारी है। रहनुमाओं का खिताब भी इस वक्त जारी है। अली मोहम्मद खान इस वक्त खिताब कर रहे हैं। अपने बच्चों के साथ निकले और एक पुराना सियासी तहरीक में हिस्सा माने, जिस तरह आज से 85-70 साल पहले आपके और मेरे बुजुर्ग और पुरखे यहाँ से लाहौर मीनार पाकिस्तान गए थे। इमरान खान आपको इस्लामाबाद बुला रहे हैं। आप
ये शहीदों की सरजमीन है, ये अल्लाह उसके हबीब से मोहब्बत करने वालों की सरजमीन है। मुझे याद है आज से 2-2.5 साल पहले जब हमारे हरिपुर के कमांडो अब्बास खान शहीद हुए ग्वादर में, आपसे मेरा रिश्ता आपको नहीं पता, इस धरती से मेरा रिश्ता है, यहां मेरा बचपन गुजरा है, दूसरी तीसरी जमात यहां पड़ी है। मेरे वालिद वलीद अहमद साहब ने आपकी खिदमत की है, मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, एतबार में गिरे, हरिपुर में गिरे, मानसेरा में गिरे। मेरे खानदान ने हजारे के अवाम की खिदमत की है, आपका मेरे पे हक है और मैं आपको सिर्फ इतना हक देना चाहता हूं कि जब ये रिकॉर्ड में सब भाइयों सारे इस्लामाबाद में आज से 2.5 साल पहले, ये बात मेरी गौर से सुने, मीडिया वाले भी सुने, लेकिन मेरे हजारे वाले भी सुने और मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैं जबानी कलामी दोस्ती पे यकीन नहीं रखता। जब तक आप तन मन धन किसी के साथ खड़े नहीं होते, सवाल ही पैदा होता कि अल्लाह लोगों को आपके साथ खड़ा करे। मैंने सूबा हजारा की बात क्यों की? मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान, मैं आज से 7-8 साल पहले पहली बार जब कश्मीर एक दौरे पे खान साहब भेज रहे थे, ISF का कन्वेंशन था, मैंने पूछा खान साहब कश्मीरियों के लिए क्या पैगाम लेके जाऊं? उन्होंने कहा अली जब कश्मीर जाओ, मुजफ्फराबाद खड़े हो तो कश्मीरियों को कहना इमरान खान कह रहे हैं कश्मीर के फैसले कश्मीर में होंगे, तो मैं हजारा में कह रहा हूं हजारा के फैसले हजारा में होंगे। और जब सुबह हजारा की बात होती है, इमरान खान साहब इसके हामी हैं, हम छोटे सूबों के हामी हैं। हमने सदर्न पंजाब के लिए जितना हो सकता था, हमारे पास 2-2.5 अक्सरियत नहीं थी, लेकिन जनूबी पंजाब सूबे को जिन लोगों ने सारी जिंदगी उस पर सियासतें की, उन्होंने सिर्फ वोट लिए और हमने जाकर उनके लिए सेक्रेटेरिएट बनाया। और अभी मुल्तान में हफ्ता पहले में खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब मुल्तान में थे, मुल्क कन्वेंशन में उन्होंने ये बात उनके सामने वादे की कि इस बार 2-2.5 अक्सरियत से आएंगे तो इंशाअल्लाह सूबा जनूबी पंजाब बनाएंगे और आपके सूबा हजारा के लिए कौमी असेंबली और सेनेट के फ्लोर पे आजम खान सवाती साहब हो या मैं हूं, हमने खड़े होकर वहां पे बात की कि हजारा के अवाम जो चाहते हैं तरीके इंसाफ और इमरान खान को वो देंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको ये कह रहा था, 2.5 साल पहले मैं हरिपुर आया, अब्बास खान एक कमांडो था, बल्कि है क्योंकि शहीद मरा नहीं करते। अल्लाह कहता है कि शहीद मरते नहीं है, वो जिंदा है। मैं उनको रिजल्ट पहुंचाता हूं, लेकिन तुम्हें उसका पता नहीं। मैं उनकी फाटा पढ़ने जब हरिपुर गया, हमारे भाई उमर अयूब खान साहब का हल्का है, उमर अयूब साहब ने जिस तरह हजारे के अवाम की रिप्रेजेंटेशन की है कौमी असेंबली में, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं उमर अयूब भाई को। अब्बास खान के वालिद के साथ बैठा मैं, और ये बात बड़ी गौरतलब है, पाकिस्तान के तमाम जबरी जवान, उनके खानदान जहां शहादतें आती हैं वो इस बात को समझते हैं। मैंने सूरह बकरा की आखिर पढ़ी उनके वालिद के सामने और मैं ये बोल रहा था कि रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना। एबटाबाद में PTI का जलसा जारी है। अली मोहम्मद खान जलसे से खिताब कर रहे थे। अब खबर है लाहौर से, जहां पर गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद इतवार के रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने तफरीही मकामात और पार्क से बजाय नहर का रुख कर लिया है। शहरी नहर में नहाकर गर्मी की शिद्दत कम करने लगे हैं। नुमाइंदा न्यूज़ 1 अदनान खालिद लाहौर नहर पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अदनान, बताइएगा किस तरह नहर पर कितना रश है और शहरियों ने गर्मी का तोड़ कैसे निकाला? जी
आज इतवार का रोज़ है और शहरियों की होती है कि इतवार के रोज़ अपनी फैमिलीज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, आउटिंग करें, तफरीही मकामात पर जाएं और पार्क्स में जाएं। लेकिन आज लाहौर शहर का दर्जा हरारत इस कदर ज़्यादा हो चुका है, गर्मी की शिद्दत में इस कदर इजाफा हो चुका है कि लोगों ने आज पार्क्स और जू और तफरीही मकामात की बजाय नहर का रुख कर लिया है और शहरियों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त लाहौर नहर पर पहुंची हुई है। लाहौर नहर के मुख्तलिफ मकामात पर शहरी अपनी फैमिलीज के साथ पिकनिक पार्टीज भी मना रहे हैं और मंचले अपने दोस्तों के साथ यहाँ नहाते हुए और यहाँ पर इंजॉय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हम इस वक्त लाहौर नहर के ऊपर ही मौजूद हैं और हम पीछे आप देख सकते हैं कि किस कदर लोग जो हैं आज लाहौर नहर में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए और इंटरटेन होने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मंचले अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर फिलाम कर छलांगे लगाकर जो है वो डाइविंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं जी। शहरी इंजॉय भी कर रहे हैं। अदनान खालिद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची से खबर है जहां गर्मी का जोर तोड़ने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद साहिल पर पहुंच गई है। शहरियों का कहना है कि कराची का साहिल किसी नेमत से कम नहीं है। इतवार का दिन है, गर्मी भी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर आए हैं ताकि समंदर के ठंडे पानी से गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सके। नुमाइंदा न्यूज़ वन तलत हुसैन वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तलत, क्या मौक़िफ़ है शहरियों का? जी बिल्कुल, ईद के बाद से आज आखिरी रोज़ है छुट्टियों का। तो हमारे साथ है राशिद भाई जो महमूदाबाद से अपने बच्चों को यहाँ सीवियों पे घुमाने के लिए आए हैं। बच्चे जो हैं नहा रहे हैं, अनमता है, इकरा है, अक्सा है, अब्दुर्रहमान है और अहमद है। ये सब इनके साथ इनके बच्चे हैं जो यहाँ नहा रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कैसा लग रहा है आपको यहाँ पानी में नहाते हुए बेटा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आज क्या घूमने फिरने आए हो? नहाया, खूब नहाया, एंजॉय किया जी। अच्छा, कोई एक गाना सुना सकती हो मुझे? कोई गाना आता है आपको हल्का फुल्का कोई ऐसा? नहीं। कोई नहीं। आपको अनमता को गाना आता है? आपको इकरा आपको गाना आता है? नहीं। इन बच्चों से हम ये भी जानेंगे कि ये बच्चों ने ईद के ऊपर इनको ईदी विदी मिली तो इन्होंने ईदी तो खर्च कर ली, लेकिन आज यहाँ आए हैं तो पूछते हैं बेटा ईदी तो मिली थी ना? हैं जी। कितनी ईदी मिली थी? कहाँ खर्च की? खर्च नहीं की, पड़ी हुई है। खर्च नहीं की। ये वाहिद बच्ची है जिसने ईदी मिली है, खर्च नहीं की और आगे घूमने आ गई, वो भी पापा के पैसों से अपने पैसे खर्च नहीं कर रहे। और हम इससे भी पूछते हैं छोटी से कि ये क्या कहती है, हाँ आपको कितनी ईदी मिली थी? 1000। तो खर्च की? जी। क्या क्या खाया भैया? झूले खाए। अच्छा, ये तो फैमिलियाँ यहाँ आई हुई हैं बहुत सारी इस तरह साहिल समंदर पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे तलत हुसैन जो हमें तफसीलात से आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। कराची के बाजारों में गर्मियों की सौगात खट्टा मीठा फालसा सज गया, क्या दाम है और इस फल के फवाइद क्या हैं? हमारे नुमाइंदे बदियुज़्ज़मा इस वक्त गुलशन इकबाल के इतवार बाजार में फालसे के स्टॉल पर मौजूद हैं, अपडेट करेंगे। बदी बताइएगा। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या खा रहा हूँ। फालसे हैं, बड़े मज़े के हैं और फालसे जो हैं गर्मी का तोड़ हैं। और यहाँ बच्चे बाज़ार में भी यहाँ पर फालसे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये काले काले फालसे जो हैं ज़बरदस्त हैं, पर इनके खाने का अपना ही मज़ा है। लेकिन ये फालसा अगर आप बाहर बात करते हैं तो तकरीबन 200 से 250 रुपये किलो मिल है और यहाँ पर आपको 180, 150 या 200 रुपये किलो में भी मिल जाएगा। कोई बताएं, आप फालसा लेने आए है क्या रेट सही है? मैं एक्चुअली एक चीज़ मैं कल ही अभी मैंने देखा है, गली मोहल्ले में भी अभी चल रहा है कि 180 रुपये, 80 रुपये किलो। और जबकि ये इतवार बाज़ार है, यहाँ तो थोड़ा और कम होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। सस्ता बाज़ार है तो फिर किस पर्पज़ के लिए है? जबकि यहाँ पर भी 180-200 रुपये ही चल रहा है। तो ये सस्ता बाज़ार और गली मोहल्ले में जो चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, तो उसमें और यहाँ कितना ज़रूरी है फालसा? फालसा डेफिनेटली गर्मी है, गर्मी में तो ज़रूरी है। गर्मी में फालसे का जो जूस पिया जाता है और फालसा वैसे ही ठंडा होता है तो खाने में अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा और खट्टा मीठा, तो टेस्ट तो एक अलग है। बताओ कितना, ये कह रहे हैं बाहर भी इतना ही है और यहाँ भी तुम इतना ही रेट दे रहे हो, कितना ये बाजारों में लिस्ट दिया हुआ है? लिस्ट में मैंने अभी तक देखा नहीं है, इसमें लिखा हुआ आपको। अभी तक इन्होंने लिस्ट खुद नहीं देखी कि लिस्ट में कितना है, लेकिन फालसे की कीमत और अफादियत के बारे में बदियुज़्ज़मा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रोही और चोलिस्तान की जुनूनी मोहब्बत और पाकीज़ा इश्क की कहानी की पहली किस्त 10 मई रात 8 बजे TV1 पर टेलीकास्ट की जाएगी। मेगा ड्रामा सीरियल मोड़ महारा के टीज़र और प्रोमो ने नाज़रीन के दिल जीत लिए।
Hello there. चोलिस्तान की जुनूनी मोहब्बत और पाकीज़ा इश्क की दास्तां। क्या बात है, रोही के रंग तो तुम पे बहुत सच। ताकतवर सरदार की जिंदा दिल बेटी के आज़म की कहानी, जो अपने खस्ता हाल लोगों का मुकद्दर बदलना चाहती है। TV1 के मेगा ड्रामा सीरियल मोड़ महारा का शायकीन को बेकरारी से इंतजार। ड्रामे में जहां चोलिस्तान की सकाफत, खूबसूरत आर्ट के मनाजिर हैं, वहीं बंजर होती चोलिस्तानी जमीन में मीलों पैदल पानी की तलाश का दर्द भी शामिल है। बहावलपुर के इलाके रूही और चोलिस्तान के सहरा में जन्म लेने वाली मोहब्बत और पाकीज़ा इश्क के दरमियान कशमकश के चौंका देने वाले दिलचस्प ट्रेलर और प्रोमोज ने नाजरीन के दिल की धड़कनें तेज कर दी हैं। मोड़ महारा कलमकार अली मोइन की तख्लीक है, डायरेक्टर अवेज खान है, जबकि ड्रामा सीरियल की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सीमा ताहिर खान है। सोनिया हुसैन, जाहिद अहमद, बाबर अली, समिया मुमताज, फिरदौस जमाल, अदनान जाफर, सलमा जफर कास्ट में शामिल है, जबकि उभरते हुए अदाकार मुस्तफा चंगेजी भी फन के जौहर दिखाते नजर आएंगे। क्या बात है, रोही के रंग तो तुम पे बहुत सच। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए।